हेलो प्यारे बच्चों, एएसपीसीएम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लगाने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर 2024 का सेट नंबर पहला एफएस। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, चलिए बच्चे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रखा है पहले का ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो बेटा क्या करेंगे, देखो क्या दे रखा है आपसे कि ई गतिज ऊर्जा, ई क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, उसने क्या मान रखी है, ई मान रखी है। लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा है, यानी कि आपसे लैम्डा का मान पूछा है कितना है। ठीक है बेटा, तो बेटा तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला कितना होता है आपका, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन p, जहां h प्लांकेतांक है और p बेटा क्या है, संवेग है। p बेटा क्या है, संवेग है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, और आपको क्या रखा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो क्या मान रखी है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है कैसे लिखते हैं, लेकिन उसको क्या मान रखा है, ई मान रखा है। कितना होता है बेटा इसका फॉर्मूला, 1/2 mv²। ठीक है बेटा, m का गुणा और m का भाग करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, e बराबर 1/2 का m में गुणा हो जाएगा 2m, m का m में बेटा गुणा हो जाएगा m² और b²। ठीक है, 2m बेटा भाग में अगर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2me इक्वल टू, और ये बेटा कितना हो जाएगा mb का होल स्क्वायर। बेटा ऐसे लिख सकते हैं mb का होल स्क्वायर। अब चूंकि mb जो है वो बेटा p होता है संवेग, mb बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mb, तो mb का बेटा p लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2me बराबर p और इसका होल स्क्वायर। बेटा वर्ग हटा उधर वर्गमूल लगा दो, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देंगे तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2me, और ये जो p का मान है बेटा ये हम कहां लगा देंगे, लैम्डा बराबर h अपॉन p में, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन, और p का वैल्यू जो है रूट में बेटा कितना है 2me। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो बेटा देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो है बेटा आपका ए सही है, इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले का खा कह रखा है, यह इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग bd तथा वैद्युत क्षेत्र E हो, वैद्युत क्षेत्र E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम का पालन करता है। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर V, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तो विभवांतर V और बहने वाली धारा I का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है, या हम कह सकते हैं कि V जो है वो अनुपाती किसके होता है, I के। इसी तरीके से बेटा जो BD है वो अनुपाती जो है वो हो जाएगा किसके, E के। BD किसके हो जाएगा, अनुपाती E के। यहाँ और देखो इसमें E² दे रखा है, यहाँ ये तांक सिर्फ दे रखा है, E दे रखा है आपको, और क्या रखा है BD अनुपाती किसके है, आपका रूट E है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा BD अनुपाती किसके है, E के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रखा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, क्या रखा है आपका कि वृत्ताकार, परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार या अर्ध परवलयाकार। तो बेटा प्रकीर्णित अल्फा कण जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन में आपको बता रखा है कि रदरफोर्ड कह रखा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ है, प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ है वो कैसा होता है, अर्ध परवलयाकार होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण जो है प्रकीर्णन उसमें आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है आपसा पहले का जो गा है, पहले का जो गा है वो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कहां होती है, कौन से रंग में जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो कह रखा है पहला कि नीले रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या पीले रंग के प्रकाश में। तो कौन सा सही रहेगा बेटा, लाल रंग के प्रकाश में, क्योंकि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, अधिक होता है। इन सबसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, अधिक होता है और रंगों की अपेक्षा। और ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला जो है वो आपका घा के रखा है
कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी, परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो भाई क्या रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि किसी एसी में अल्टरनेट करंट में कोई एक परिपथ है, उसमें हम अगर एक कैपेसिटर लगा दें, बेटा क्या लगा दे, धारित्र यानी एक कैपेसिटर लगा दे, तो परिपथ में ऊर्जा शक्ति कितनी होगी, यानी कि ऊर्जा कितनी खर्च होगी। ध्यान रखना है कि एसी परिपथ में अल्टरनेट करंट जो आपके घर पर आती है लाइट, वो वाला अल्टरनेट करंट जो है उसमें अगर आप एक कैपेसिटर को लगा दोगे तो आपका जो वैद्युत शक्ति है वो कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। कोई भी विद्युत ऊर्जा खर्च नहीं होगी, कोई भी वैद्युत शक्ति जो है वो व्यय नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पहले का 4 है और ये क्वेश्चन जो है आपको नीचे दे रखा होगा। नीचे बेटा देखें वीडियो में, जो नीचे देखें, नीचे जो है आपको दे रखा है। क्वेश्चन को नीचे से पढ़ सकते हैं। क्या रखा है, दो बिंदु आवेशों को बाय में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है और इन्हीं आवेशों को अगर परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए इतनी ही दूरी पर तो 8 न्यूटन बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक बताइए। दो कंडीशन है, बाय में रखा है तब बेटा कितना न्यूटन बल कार्य करता है, 80 न्यूटन, और परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तब 8 न्यूटन बल कार्य करता है। तो परावैद्युत माध्यम जो है के, उसका आपको मान बताना है और वही आपसे पूछ रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, दो आवेश जो है, बिंदु आवेश जो बना लेते हैं। तो माना एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है बेटा, एक बिंदु क्या है, ए और एक है बी। Q1 आवेश है, दूसरे पर Q2 आवेश है। बीच की दूरी बेटा क्या है इसकी, r है। बीच की दूरी क्या मान ली हमने, r मान ली। पहली कंडीशन जो है वो आपकी बाय में रखी है। आवेश जो है किसमें रखे हैं, बाय में है। आपको पता है बाय में परावैद्युतांक के का मान कितना हो जाता है, 1, और उसमें बल जो है क्या रखा है, अगर बाय में रखा है तो बल कितना, 80 न्यूटन का कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जो है उसमें ये क्या रखा है कि भाई अगर परावैद्युत माध्यम में रखा है, परावैद्युत माध्यम में रखा है, परावैद्युत माध्यम में रखा है, तब बल जो है वो आपका 8 न्यूटन कार्य करता है। तो के का मान बताइए कितना है। परावैद्युत मान जो के है, परावैद्युत माध्यम जो है के, उसका मान आपसे पूछा है। तो बेटा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम कूलाम का नियम लगाएंगे बेटा। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। F कितना है, 80 न्यूटन है, तो 80 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k का वैल्यू बेटा 1, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर बेटा इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे जो है परावैद्युत माध्यम में, तो परावैद्युत माध्यम बेटा सूत्र लगा देते हैं। कूलाम का जो नियम है वही लगा देते हैं। क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब जो बल है परावैद्युत माध्यम में वो आपका 8 है, और ये जैसा का वैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू बेटा ज्ञात करना है हमको, Q1 Q2 और बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर हमने मान लिया इसको 2। समीकरण 1/2 से, 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो एक क्या रखा है, 80 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे बेटा r स्क्वायर। और दूसरा जो है, दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका जो है वो है r बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 और बटे बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर और Q1 Q2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया एक बार। ठीक है, अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा कर देंगे तो k बराबर जो है 8 से काट दो 8 9 80
80, के बराबर जो है वो आपका आ गया 10। यह आपका आंसर रहेगा और आंसर जो है वो आपका इसमें रहेगा बी वाला जो है के बराबर 10, ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का, इसको रख कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का क्या है, क्या रखा है, लेंस की बाय में फोकस दूरी तथा लेंस की द्रव्य में फोकस दूरी का अनुपात बताइए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे लेंस की बाय में फोकस दूरी। पहले हम निकालेंगे लेंस की बाय में फोकस दूरी, लेंस की बाय में फोकस दूरी। ठीक बेटा, लेंस की बाय में फोकस दूरी क्या होगा, बाय में यानी एयर में तो क्या हो जाएगा एफ ए इक्वल टू एन ए माइनस 1 कोष्टक में लिखेंगे बेटा 1/r1 और 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 1। दूसरा, लेंस की जो है द्रव्य में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी कितनी आएगी बेटा, तो एफ एल लिक्विड बेटा, जो द्रव है उसको लिक्विड से लिक्विड कहते हैं, तो बेटा एफ एल लेंगे, एफ एल इक्वल टू एन ए अपॉन एन एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r। बाय में फोकस दूरी का फॉर्मूला ये रहा और लेंस का जो है द्रव्य में फोकस दूरी का फॉर्मूला ये रहा। समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा। समीकरण 1/2 से, 1/2 से, ठीक है। एफ ए बट्टे बेटा कितना, एफ ए बेटा हो गया आपका एफ एल, ये बेटा कितना हो गया एन ए माइनस 1 और ये हो गया आपका एन ए अपॉन एन एल माइनस 1। बेटा इस ये बेटा इतना करोगे तो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा एफ ए बटे एफ एल बराबर एन ए माइनस 1 अपॉन एन ए अपॉन एन एल माइनस 1, ये आपका रह जाएगा आंसर। तो दूसरे का खा क्वेश्चन क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है बेटा, 13.6 वोल्ट। कितना होता है 13.6 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। गा देखते हैं बेटा, गा क्या क्या रखा है, क्या क्या रखा है, वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विभव सूत्र बताइए। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता की परिभाषा पूछा है और आपसे विभव सूत्र पूछा है। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा, पूछ रखा है, देखो इसका क्या है, इसका आपका मात्रक जो है और इसका सूत्र जो है वो दोनों लिख देते हैं बेटा। सूत्र क्या होता है इसका, तो वैद्युत चालकता जो है वो होता है 1/r, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इसका बेटा मात्रक जो है वो कितना हो जाएगा, मात्रक जो है
ओम का उल्टा है बेटा इनवर्स है, तो हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे इसको? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या इसको मेहो कह देते हैं। और इसका मात्रक साइमन भी होता है। क्या होता है? साइमन भी होता है। ठीक है, अब इसका विमा पूछा है तो विमा भी लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, विमा देखते हैं बेटा, m-1 l-2 T3A2। क्या है बेटा? m-1 l-2 और आपका T3A2, ये इसकी विमा हो जाएगी। घा, दूसरे का घा देखते हैं। दूसरे का घा क्या रखा है आपसे? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा किस मान को व्यक्त करती है? तो जो है VRMS, यानी RMS जो है इसको व्यक्त करती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसको व्यक्त करती है बेटा? RMS को व्यक्त करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा किस मान को व्यक्त करती है? तो RMS, VRMS, जिसे हम कह देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अड़ा देख लेते हैं बेटा। अड़ा क्या कह रखा है? कह रखा है होल पर कितना आवेश होता है? होल पर कितना आवेश होता है? होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि में जो पी जो होते हैं, पी जिन्हें हम कोटर कहते हैं उन्हें आप होल कहते हैं। और जो कोटर है उस पर आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। तो होल पर कितना आवेश होता है? 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। और पूछ रखा है इसमें कि पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत और बताइए। तो उसका भाई परिपथ संकेत बना लेते हैं। ठीक बेटा, ये है P और ये है N अर्धचालक। तो ये हो गया आपका PN अर्धचालक। ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया? PN अर्धचालक का संकेत हो गया। PN अर्धचालक का संकेत हो गया। तो PN अर्धचालक का संकेत आपका ये हो गया है। अगला देखते हैं बेटा। अगला क्या रखा है? रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? क्या क्या रखा है? रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है अधिक होती है? तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये अड़ा था। अगला क्या रखा है? चा। क्या रखा है आपसे? रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगों में आवृत्ति किसकी होती है? तो रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग की अगर बात की जाए, यहां पर अगर इनकी आवृत्ति की बात की जाए, आवृत्ति, तो आवृत्ति अधिक किसकी होती है बेटा? सूक्ष्म तरंगों की। तो रेडियो तरंगों में जो है सूक्ष्म तरंगों से कम आवृत्ति होती है। तो सूक्ष्म तरंगों में कैसी होती है बेटा? अधिक आवृत्ति किसकी होती है? अधिक आवृत्ति जो है, अधिक आवृत्ति जो है वो किसकी होती है बेटा? सूक्ष्म तरंगों। रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कैसी होती है? ज्यादा होती है। अगला जो सा वाला आपका खंड सा है उसको बेटा अगली वीडियो में कराया जाएगा। आशा करते हैं सभी बच्चों की जो है बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी बच्चे जो है अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। वीडियो को बेटा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। अगला वीडियो जो है जल्दी ही आने वाला है। बेटा इसको पढ़ें और इसको रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट ले लेकर और इसको आप हल कर सकते हैं।